आज BVFCL का सही में एक नया इतिहास का शुरुआत हुआ है कि जो कंपनी पहले सिर्फ यूरिया कंपनी का नाम पे जाना जाता था, आज हम लोग का पास NPK वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर में हम लोगों ने डाइवर्सिफिकेशन किया है। जैसा आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी का भी जो है आह्वान है देश को कि आप सिर्फ यूरिया में नहीं ध्यान करके नैनो यूरिया, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर, इस तरह से दूसरे प्रोडक्ट जो किसान खेती के लिए यूज करता है, तो सारा कंपनी को उसी हिसाब से उसी में डाइवर्सिफाई करना चाहिए। तो हमने जब भी ज्वाइन किया था उस टाइम पे भी हमने बोला था कि हमारा जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में और भी बड़े बड़े यूरिया कंपनी है, जैसा RCF है, NFL है, चंबल है, FACT है, सभी कंपनी इसी तरह से कोई ना कोई प्रोडक्ट में डाइवर्सिफाई कर चुके हैं। जो BVFCL में कमी था, आज आप अगर देखेंगे कि हमारा नॉर्थ ईस्ट में और पर्टिकुलरली आसाम स्टेट में जहां आपका चाय पत्ता का मेन फार्मिंग होता है, तो चाय पत्ता के लिए सबसे ज़्यादा जो घुलनशील सार है ये 100% वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपने देखा होगा कि चाय पत्ते का जो स्प्रिंकलिंग सिस्टम है, स्प्रिंकलर है, उसी स्प्रिंकलर का थ्रू पेड़ में आपका चाय का पत्ते में ये फर्टिलाइजर अवेलेबल हो जाएगा ताकि प्लांट को न्यूट्रिएंट मिल जाएगा। जो प्लांट मिट्टी से लेना चाहिए उसको पत्ते से मिल जाएगा और पत्ते से उसको चाय पत्ते को जो है NPK फर्टिलाइजर मिलने लगेगा। और आज BVFCL जो है, BVFCL अभी NPK में गया है वाटर सोल्यूबल में। आगामी दिन में आप लोग देखेंगे कि ऑलरेडी हमारा टेंडर वेबसाइट में आ चुका है। हम SSP में भी जा रहे हैं, सिंगल सुपर फॉस्फेट भी बनाएंगे। इसी तरह से हम तरह से अपना डिफरेंट प्रोडक्ट रेंज में अपना कंपनी को लेके जाएंगे ताकि कंपनी जो सिर्फ यूरिया डिपेंडेंट कंपनी माना जाता था, तो कंपनी का डाइवर्सिफिकेशन होगा। ये लीफ में मैंने स्प्रे करना पड़ेगा इसका दो तरह का यूज होता है, एक ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में होता है, एक फोलियर इरिगेशन सिस्टम में होता है। तो हम दोनों ग्रेड बनाएंगे, एक ड्रिप ग्रेड बनाएंगे, एक फोलियर ग्रेड बनाएंगे। ड्रिप ग्रेड आपका जो पाइप में आपने देखा होगा कि पाइप में जो ड्रिप इरिगेशन होता है उसी में ये फर्टिलाइजर भी every soil, every crop, for every crop. It can be used for every crop. Easily they can use it. Easily you can use this. सिर्फ एक ही क्रॉप है जिसमें आपका पानी का ज्यादा जरूरत है, जैसा पैडी हुआ, व्हीट हुआ, ये सब क्रॉप के लिए जो जमीन एप्लीकेशन है, जो इसमें मास वाटर चाहिए, उसमें इसका एप्लीकेबिलिटी कम होगा। लेकिन जो स्प्रे जो कम में होता है, जैसा वेजिटेबल होता है, आपका शुगर केन होता है, उसमें आप स्प्रेइंग सिस्टम करेंगे, टी होता है, सभी में आप स्प्रे से जहाँ से दे सकते हैं या ड्रिप इरिगेशन से दे सकते हैं, उसी में ये यूज होगा। बारिश में ये थोड़ा दिक्कत नहीं होगा? नहीं, बारिश में कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि ड्रिप जो जाता है, ड्रिप तो पॉली, आपने देखा होगा आज की तारीख में। और भी एक चीज़ है, आसाम में भी आप लोअर आसाम में जाएंगे तो यहाँ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अभी जो है पॉली हाउस फार्मिंग को ज़्यादा ध्यान दे रहा है कि ग्रीन हाउस और पॉली हाउस, जिस तरह से पॉली हाउस फार्मिंग होता है उसमें बारिश या धूप का कोई असर नहीं रहता है, उसमें आप ड्रिप इरिगेशन कीजिए, उसी का अंदर ही लाइटिंग सिस्टम रहता है और क्रॉप अपने आप ही डेवलप होता है। उसी तरह से हम भी कोशिश नहीं, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर में फंगस का कोई बैड इफेक्ट नहीं है। रैदर हम लोग एक इसका बाद नेक्स्ट स्टेप रिसर्च करेंगे कि अगर इसी का साथ आपका जो है क्रॉप प्रोटेक्शन, मतलब जो पेस्टिसाइड्स है, वो भी अगर इसी का साथ ही हो जाएगा, हमारा R&D करेंगे, तो क्या होगा, फार्मर का खर्चा बच जाएगा। जो फार्मर पेस्टिसाइड स्प्रे करता है, अगर उसी टैंक में फर्टिलाइजर भी जा रहा है और पेस्टिसाइड्स भी हो रहा है, तो पत्ता को दोनों चीज मिल जाएगा, तो उसमें फिर फार्मर का दो जो लेबर लगता है वो एक लेबर में हो जाएगा। उसका प्रोडक्शन कितना होगा? इसका अभी 3,000 टन का प्लांट है, जिसमें आपका टर्नओवर अगर आप देखेंगे तो 50 करोड़ तक टर्नओवर आएगा उसका। आज से शुरू हुआ? आज से ये शुरू हो गया है। ऑलरेडी हमारा मार्केटिंग टीम अपना इंडेंट रख चुका है, तो जो प्रोडक्शन होगा अभी जाता रहेगा। मैं फार्टिलाइजार आकाश इউনিয়নৰ পৰা CMD ছাৰক এই কাৰণে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কাৰণ বহুত CMD আহিলে, বহুত CMD গ'ল ইয়াৰ পৰা। যোৱাৰ পিছত এনেকুৱা প্ৰচেষ্টা আগত এবাৰ বুধেয়া চাহাবে লৈছিলে, তাৰমানে ফিউমেলিং প্লাণ্ট এটা কৰাৰ কথা, মেথানেল প্লাণ্ট এটা কথা কৈছিলে, কিন্তু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সেইটো পাৰ্মিশ্যন নিদিয়াৰ কাৰণে সেইটো তেখেতে ফেইলাৰ হ'ল। কিন্তু এখেতৰ চেষ্টাত এইটো NPK প্লাণ্ট আজি উদ্ঘাটন কৰিলে, এখেতে নিজে আহি বহালে, আৰু বৰ ডাঙৰ প্লাণ্টো নহয় এইটো,
এইটো নহ'লেও কিন্তু আমাৰ BVFCৰ কাৰণে ফাইনেন্সিয়েলি বহুত হেল্পফুল এটা হ'ব কাৰণ ঘটনাটো আমাৰ যদি 3000 মেট্ৰিক টন যদি আমি তাৰমানে বিক্ৰী কৰোঁ পাৰ মেট্ৰিক টনত 1,50,000 টকা কাৰণ 1,58,000 হ'লে 1,58,000 তাৰমানে পাৰ মেট্ৰিক টন তে 1,00,000 মেট্ৰিক টন যদি ইয়াৰ কেপাচিটি হয় কেপাচিটি হ'লে প্ৰায় 300 কোটি টকা মিনিমাম তে 300 কোটি টকাৰ ওপৰত যদি কিছু পইচা অন্তত আমি যদি 5% 4% প্ৰফিট পাওঁ তথাপিতো 50 কোটি টকা আমাৰ হাতত প্ৰফিট থাকে আৰু 50 কোটি টকা আমাৰ কাৰণে বহুত টকা গতিকে এইটোত আৰু বস্তুটো যিটো প্ৰডাক্ট ওলাইছে যিহেতু খেতিয়কে সাৰ ব্যৱহাৰ কৰে গতিকে এই সাৰটো যদি খেতিয়কসকলে যদি ভালকৈ লয় তাৰমানে আঁকোৱালি লয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ কাৰণে বেছি ভাল হ'ব আৰু SSP আহি আছে ইয়াৰ পিছত SSP আহি আছে লগতে আপোনালোকৰ চেনেলৰ থ্ৰুদি মই এটা কথাই CMD ছাৰক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে নামৰূপ ফ'ৰটোত তেওঁ বেছি প্ৰাধান্য দিয়াটো দৰকাৰ কাৰণ নামৰূপ ফ'ৰ থাকিলেহে বাকী প্লানখিনি চলি থাকিব তেখেতে সেই বস্তু এইখিনি আমি নামৰূপক চলি থকাৰ কাৰণে সহায় কৰিব কিন্তু নামৰূপ ফ'ৰটো আহিলেহে আমি নামৰূপবাসী উদ্ধাৰ হ'ম